अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 11 मार्च 2025 है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी मुसलमान होशियार और ख़बरदार हो जाए। एक इस वक्त की बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। होली की वजह से धरने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 17 मार्च को होगा वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर धरना। नाजरीन आप सबसे अपील है कि इस वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम हो जाए और सही वक्त पर पहुँचे। दोस्तों पहले ऐलान किया गया था 10 मार्च का, फिर ऐलान किया गया 13 मार्च का, अब फिर से एक आज ऐलान किया गया है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इसकी वजाहत की गई कि अब यह धरना 17 मार्च को होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तफसीली जानकारी दी गई है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वक्फ तरमीमी बिल वक्फ अमलाक को तबाह और हड़पने की साजिश, हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 मार्च 2025 वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को 5 करोड़ मुसलमानों के ईमेल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम अहम मरकज़ी व रियासती मुस्लिम जमातों और अहम अफराद की JPC में नुमाइंदगी और तरमीमी बिल के एक एक शिक पर मुदल्लल गुफ्तगू और तहरीरी दस्तावेज़ात जमा करने के बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली आने के बजाय इसे मज़ीद सख्त और मुतनाज़ा बना दिया गया। जमहूरी मुल्कों में किसी भी कानून या बिल को मुक़न्ना में पेश करने से कबल उन लोगों से मुशावरत की जाती है जो इसके असल स्टॉक होल्डर्स होते हैं, यानी जिनसे मुताल्लिक मुजव्वज़ा कानून या बिल होता है। ताहम इस हुकूमत का रवैया अव्वल रोज़ से तानाशाही पर मबनी है। 3 ज़री क़वानीन पार्लियामेंट से मंजूर किए गए लेकिन किसानों से कोई मुशावरत नहीं की गई। किसानों के मुनज़्ज़म एहतिजाज ने बिल आखिर हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया। वक्फ कानून में इससे बेशतर जितनी बार भी तरमीमात हुई, मुसलमानों के अरबाब हल्ल व अक़्द से न सिर्फ मशवरा किया गया बल्कि उनकी मुदल्लल आरा व तजावीज़ को हमेशा पेश नज़र रखा गया। ताहम इस बार पार्लियामेंट में बिल पेश होने से कबल मुसलमानों के अरबाब हल्ल व अक़्द से कोई मशवरा नहीं लिया गया, और जब बिल को पार्लियामेंट में हिज़्ब मुखालिफ की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा तो इस पर 31 मेंबरान की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी बना दी गई। अलबत्ता हुक्मरान जमात की अक्सरियत पर मबनी JPC ने सिवाय लीपा पोती करने और बिल को मज़ीद सख्त बनाने के कोई और काम नहीं किया। मुसलमानों की मुदल्लल आरा और माकूल तजावीज़ न सिर्फ रद्द कर दी गई बल्कि कमेटी में शामिल हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने जो 44 तरमीमात पेश की थी उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ साथ BJP की हलीफ सियासी पार्टियों के सरबराहों से भी खुसूसी मुलाकात करके उन्हें वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों के मुदल्लल मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराया था। इसी मुनासिबत से तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह, रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और एक कद्दावर सियासी रहनुमा श्री चंद्राबाबू नायडू से बोर्ड के एक आला सतही वफ़द ने, जिसकी क़ियादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने की थी, विजयवाड़ा आकर मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों के मुदल्लल एतराज़ात से वाकिफ़ करवाया। इसी दौरान पूरे मुल्क में मुस्लिम जमातों ने बड़े बड़े एहतिजाजी जलसे मुनक़िद किए और वक्फ तरमीमी बिल की पुरज़ोर मुखालिफत की। इस सब के बावजूद मुसलमानों के मुदल्लल एतराज़ात को खातिर में नहीं लाया गया और NDA हुकूमत वक्फ अमलाक को हड़पने और बर्बाद करने के लिए अपने मज़मूम एजेंडे पर पूरी तरह गामज़न है। सख्त अफसोस है कि BJP के इस फ़िरका वाराना एजेंडे का NDA में शामिल उसकी हलीफ पार्टियां भी साथ दे रही है, जो ख़ुद को सेकुलर और इंसाफ पसंद कहती हैं और मुसलमानों का भी भरपूर वोट हासिल करती हैं। BJP की सियासत फ़िरका वाराना मुनाफरत और लड़ाओ और हुकूमत करो के ज़रिए वोट पोलराइजेशन के एजेंडे पर चलती है। अलबत्ता इसकी हलीफ सियासी पार्टियों को बहरहाल ये देखना चाहिए कि वो किस हद तक इसका साथ देंगे। इन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम दीनी व मिली जमातें और मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद लोग एक बार फिर सेकुलर सियासी पार्टियों, NDA की हलीफ जमातों और मुल्क के ज़मीर पर दस्तक देने के लिए
اپنے جمہوری اور دستوری حق کا استعمال کرتے ہوئے 17 مارچ کو جنتر منتر پر ایک دھرنا دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید اس طرح ممکن ہے کہ کچھ برف پگھلے اور ہمارا موقف ہم ممبران پارلیمنٹ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ مخاطب کرنے والے مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ دوستو یہ جانکاری تھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بھی اس تعلق سے جانکاری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وقف ترمیمی بل سے ہماری وقف جائیدادوں، مسجدوں کو خطرہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جنتر منتر پر ہونے والا اجلاس 13 کے بجائے اب 17 مارچ کو ہوگا۔ نئی دہلی 11 مارچ آج پریس کلب آف انڈیا نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کو بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی اور ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے خطاب کیا۔ بورڈ نے اعلان کیا کہ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اب جنتر منتر کا مظاہرہ 17 مارچ کو ہوگا۔ بورڈ نے انتباہ دیا کہ اگر یہ وقف بل منظور ہو گیا تو ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ رپورٹ عظیم اللہ صدیقی۔ دوستو اگر یہ پاس ہو جاتا ہے، اگر یہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتا ہے تو ان علماء کرام کی جانب سے ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، جو کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، جو کہ جمعیت کی جانب سے بھی اس تعلق سے جانکاری دی گئی ہے۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ بہت لوگوں کے مطالبات تھے کہ ہولی کے بعد اس پروگرام کو رکھا جائے، کیونکہ 14 مارچ کو ہولی ہے اور 13 مارچ کو پہلے احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن بالآخر آج اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ 17 مارچ کو اب یہ جنتر منتر پر دہلی میں دھرنا ہوگا۔ آپ سب لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ 13 مارچ کو دھرنا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب 17 مارچ کی تاریخ بھی آپ تک پہنچ گئی ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو خوب عام کیجئے، تمام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیے، کیونکہ جن کو پہلے سے معلوم تھا کہ 13 مارچ کو وہاں پہنچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ 13 مارچ کو وہاں پہنچ جائے۔ اس لیے 17 مارچ کی تاریخ آپ سب کو بتا دیجئے اور اس ویڈیو پیغام کو خوب عام کیجئے، سبھی کو بتائیے۔ اب اس دھرنے کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، 17 مارچ 2025 کو دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب لوگوں سے اپیل ہے رمضان کی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے اور اس دھرنے کی، اس احتجاج کی کامیابی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، ہر شر و فتنہ سے اس کی مکمل حفاظت فرمائے اور اس بل سے ہم سب مسلمانوں کی اور ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو آپ اس پوری خبر کے تعلق سے اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔